Hello friends, this is my new video and this time I chosen a pediatric topic that is Apgar score. In this video, we will discuss about Apgar scoring and how to assess the Apgar score and the scoring done while or after measuring or assessing the Apgar score and what are the management we will done according to the score attained. The term Apgar score or the Apgar score is given by Dr. Virginia Apgar in 1952. पहली बार अपगार स्कोर का यूज़ और कह सकते हैं अपगार स्कोर को किसने डिस्कवर किया था? वर्जीनिया अपगार ने इन द ईयर 1952 में. अपगार इज निमोनिक यूज टू स्टैंड द क्राइटेरिया टू बी मेजर्ड. अपगार एक तरीके से एक निमोनिक यूज़ किया गया है, मीन्स कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म जो हमारे लिए इजी बना देता है ये पढ़ना कि क्या क्या हम इस अपगार स्कोर में असेस करेंगे. तो फर्स्ट इज ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस दैट इज स्किन कलर. अब अपगार का ए क्या हमें बताता है कि चाइल्ड का अपीयरेंस कैसा है, कि मीन्स बच्चा जो दिखने में कैसा है, उसका बॉडी का कलर किस तरह है, ब्लू है कि पिंक है. नेक्स्ट है पी. पी स्टैंड फॉर पल्स और हार्ट रेट. अब पी से हमें क्या चेक करना है? पल्स रेट, मीन्स बच्चे का हार्ट रेट किस रेट से चल रहा है, कम है, नॉर्मल है या ज़्यादा है. नेक्स्ट है जी. दैट इज स्टैंड फॉर ग्रीवेंस और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस. अब बच्चे जो न्यूबॉर्न हैं उनमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, मीन्स कुछ रिस्पॉन्स वो शो करते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे में कोई फिज़िकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है. तो जी जो अपगार स्कोर का है उसमें हम वही रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं. और इसमें हम ये भी देखते हैं कि बच्चे में कोई पेन नहीं है. मान लीजिए हमने उसको नेसल कैथेटर लगाया है, मीन्स ऑक्सीजन देने के लिए नेसल कैथेटर फिक्स किया है, तो उस टाइम पे हम इससे चेक करेंगे कि उससे बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है या कोई पेन नहीं हो रहा है. रिफ्लेक्शंस से चेक करने पर हमें ये पता चल जाएगा क्लियर. नेक्स्ट इज ए दैट स्टैंड फॉर एक्टिविटी और मसल टोन. ए में हम लोग को क्या मेज़र करना है? दैट इज़ एक्टिविटी, कि बच्चे का हाथ पैर या बॉडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मीन्स उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, नॉर्मल हैं और एबनॉर्मल हैं. नेक्स्ट इज़ आर दैट स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग रेट. ये आर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि बच्चा रेस्पिरेट कर रहा है, मीन्स सांस ले रहा है कि नहीं. और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी उस टाइम पे, मीन्स अगर उसका ब्रीथिंग रेट कम या ज़्यादा होगा तो हम उसी टाइम पे उसमें कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे बच्चे का ये रिस्क कम कर सकें. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. अब हम देखेंगे कि अपगार स्कोर एक्चुअली होता क्या है. तो देखिए, अपगार स्कोर इज द स्कोरिंग सिस्टम और अ क्विक टेस्ट यूज टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ अ इन्फेंट. मीन्स अपगार स्कोर किस में यूज़ किया जाता है? मेनली इन्फेंट में या न्यूबॉर्न में, जो एक बच्चा अभी तुरंत बॉर्न हुआ है या तुरंत उसने जन्म लिया है, हम अपगार स्कोर का टेस्ट उसी में करते हैं. और जनरली उसका जो कंडीशन है उसको एसेस करने के लिए, जानने के लिए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई रिस्क तो नहीं है बच्चे में. इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय डॉक्टर्स और नर्सेस इन हॉस्पिटल्स टू डिटेक्ट एनी थ्रेटनिंग रिस्क इन न्यूबॉर्न. अब अपगार स्कोर उस माँ को तो नहीं करना होगा जो अभी बच्चे को जन्म दिया है जिसने, या घर वाले नहीं करेंगे. इसको कौन परफॉर्म करता है? डॉक्टर या नर्सेस जो वहाँ पे अवेलेबल होती है उस टाइम पे. और इसको चेक करने पर, अपगार स्कोर करने पर हमको ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई थ्रेटनिंग रिस्क तो नहीं है, मीन्स ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी या रिस्क नहीं है जिससे बच्चे की जान जा सके या कोई खतरा हो. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमको ये अपगार स्कोर टेस्ट परफॉर्म कब करना है. इट इज़ असेस 2 टाइम्स, मीन्स इसको हम 2 टाइम्स असेस करते हैं. मीन्स अपगार स्कोरिंग का टेस्ट हम 2 बार करते हैं. फर्स्ट 1 मिनट आफ्टर बर्थ असेस 2 टाइम्स.
जब बच्चा तुरंत बॉर्न हुआ है या उसका जन्म हुआ है, उसके तुरंत 1 मिनट बाद हम अबगार स्कोरिंग करेंगे और 2 बार करेंगे। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम में कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है या कोई कमी रह गई है तो सेकेंड टाइम में हम क्लियरली अपना स्कोरिंग लिख सकते हैं और बच्चा का कंडीशन पता कर सकते हैं। सेकेंड है 5 मिनट आफ्टर बर्थ। मीन्स अगर कुछ कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का 2 बार स्टार्टिंग में करने के बाद भी कुछ रिस्क या कंडीशन समझ में नहीं आती, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर से 5 मिनट बाद बच्चे की कंडीशन को एसेस करेंगे। और कुछ अगर रिस्क हुआ बच्चे में तो हम उस टाइम मैनेजमेंट करके, मीन्स मानिए अगर रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है बच्चे में तो ऑक्सीजन मास्क या कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सोर्स देकर फिर 10 मिनट बाद हम बच्चे का कंडीशन या अबगार स्कोरिंग फिर से करेंगे, जिससे हमारा क्लियर हो जाए कि बच्चा अब सेफ़ है विदाउट एनी रिस्क। अब देखिए, अब स्कोरिंग तो हमने कर लिया, पर पता कैसे चलेगा कि ये स्कोर बच्चे की कंडीशन को नॉर्मल शो कर रहा है या ये स्कोर शो करता है कि बच्चा रिस्क पे है। तो देखिए, स्कोरिंग में क्या देखना है हमें, मैक्सिमम स्कोर इज़ 10। मीन्स अगर बच्चे का मैक्सिमम स्कोर हम चेक कर रहे हैं वो 10 है तो दैट इज़ गुड, एंड द चाइल्ड और द इन्फेंट इज़ having no any risk or threatening risk, then minimum score is 0। मीन्स अगर बच्चे का कंडीशन बहुत बुरा है या बहुत क्रिटिकल कंडीशन, उस टाइम पे बच्चे का स्कोर 0 भी हो सकता है। मीन्स मेनली ये डेथ कंडीशन में ही पाया जा सकता है। नाउ स्कोर 8 to 10 is good to excellent, means no depression, so no need to take special measures। means अगर बच्चे का अबगार स्कोरिंग हमने किया और वो 8 से 10 तक आ रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की कंडीशन बहुत अच्छी है, दैट इज़ एक्सीलेंट, एंड बच्चे में कोई भी डिप्रेशन या फिर रिस्क का कंडीशन नहीं है और हमें कोई एक्स्ट्रा मेज़र देने की या कोई स्पेशल केयर करने की बच्चे की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्कोर 4 to 7 इज़ फेयर और माइल्ड डिप्रेशन। मीन्स अगर बच्चे का स्कोर या अबगार स्कोर 4 से 7 के बीच में आ रहा है तो उस टाइम पे बच्चे की कंडीशन थोड़ी रिस्क की है। मीन्स कह सकते हैं मीडियम में है एंड बच्चे को कुछ रिस्क है। तो ऐसे स्कोरिंग पे हमें कुछ इमीडिएट केयर या मेजर्स करना होगा। तो फर्स्ट इज़ इमीडिएट ओरोफेरिंक्स और नेसोलैरिंक्स सक्शन। मीन्स ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि बच्चे के ओरल रूट से या फिर कह सकते हैं बच्चे के माउथ से फेरिंग्स को क्लियर करना है। मीन्स सक्शनिंग करना है, जिससे जो म्यूकस या एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो रहा है जिससे बच्चे के ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो हम सही कर सकें। और नेक्स्ट तरीका हम कर सकते हैं कि नेसो लैरिंग्स सक्शनिंग करवा सकते हैं। मीन्स नोज़ के रूट से या नोज़ से भी हम सक्शनिंग करवा सकते हैं जिससे एयरवे क्लियरेंस होगा। नेक्स्ट, स्टिमुलस टू बैक एंड सोल ऑफ फीट बाय जेंटल रबिंग। इसमें हमें क्या करना है कि बच्चे को एक्सटर्नल स्टिमुलस देने के लिए या बच्चे को एक्शन या एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए उसके बैक या सोल पे, मीन्स बैक पीठ पे या फिर पैर का जो सोल होता है उस पर जेंटल रबिंग करनी है। मीन्स रब करना है उसके पैरों को, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन या साइनोसिस की कंडीशन है उसको रिकवर किया जा सके। एडमिनिस्टर O2 may be used intermittent positive pressure ventilator, that is IPPV if necessary। उस टाइम पे हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मेजर से बच्चे को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है या फिर ऑक्सीजन मास्क या अदर चीज़ को यूज़ करके बच्चा का ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम उस टाइम पे वेंटिलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राई एंड पुट अंडरस्टैंडिंग रेडिएंट हीटर। मीन्स बच्चे का कंडीशन को अच्छा करने के लिए या उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें बच्चे को रेडिएंट हीटर के नीचे रखना है। रेडिएंट हीटर बच्चे के हीट लॉस को भी रिड्यूस करेगा और उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकेगा। नेक्स्ट,
स्कोर लेस देन 3 पुअर कंडीशन और सीवियर डिप्रेशन मीन्स अगर अबगार स्कोर मेज़र करने के बाद इन्फेंट का स्कोर 3 से कम आ रहा है तो ये बच्चा हाईली रिस्क पे है या उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल या पुअर है और बच्चा सीवियर डिप्रेशन में है। उस टाइम पे हमको फॉलोइंग मेजर्स करने हैं। फर्स्ट इज ट्रैकियल इंटुबेशन और इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर दैट इज IPPV स्टार्ट इमीडिएटली। मीन्स ऐसे कंडीशन में हमको ये मस्ट है कि इंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना है। मीन्स बच्चे को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे डालना है और तुरंत ही ऑक्सीजन देना उसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। अब हमें एपिनेफ्रिन क्यों एडमिनिस्टर करना है? जैसे कि बच्चे में कोई कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम ना अराइज हो, मीन्स उसके कार्डियक रेट या फिर हार्ट रेट को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट कार्डियक मसाज इफ़ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। अब हम कार्डियक मसाज क्यों करेंगे? बच्चे के ECG रेट और कह सकते इम्पल्सिस ट्रांसफ़र रेट को इम्प्रूव करने के लिए या हार्ट रेट जो वेरिएट हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अबगार स्कोरिंग करते कैसे हैं। जैसे साइड में आप देख रहे हैं APGAR विथ फुल फॉर्म लिखा गया है और ऊपर में 0 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड द लास्ट इज पॉइंट टोटल्ड, इस तरह दिया गया है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं A दैट इज़ एक्टिविटी या मसल टोन। तो हम 0 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे में कोई भी एक्टिविटी या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम 0 पॉइंट देंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट कब देंगे? जब आर्म्स और लेग फ्लेक्स्ड हैं, मीन्स जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होगा तो थोड़ी देर बाद उसमें फ्लेक्स्ड कंडीशन आ जाएंगी, मीन्स उसके हाथ पैर उसके चेस्ट के पास में आ जाएंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट मीन्स 1 पॉइंट देंगे। और सेकेंड पॉइंट कब देंगे या 2 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे में एक्टिव मूवमेंट है, मीन्स उसके हाथ पैर अच्छे से मूव कर रहे हैं लगातार। अब सेकेंड है P पल्स। 0 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे में पल्स नहीं है, मीन्स हार्ट रेट या पल्स रेट हमें नहीं मिल रही है। फिर 1 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे का पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से कम हो या बिलो हो, तब 1 पॉइंट देंगे। और जब बच्चे का पल्स रेट अबव या ओवर 100 बीट पर मिनट हो और कह सकते हैं नॉर्मल हो, उस टाइम पे हम 2 पॉइंट देंगे बच्चे को। अब थर्ड देखेंगे G दैट इज़ ग्रिमेस और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। अब इसमें 0 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे में कोई भी रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, उस टाइम पे बच्चा 0 पॉइंट पाएगा। अब 1 पॉइंट कब देंगे बच्चे को? व्हेन सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, मीन्स बच्चे में मान लीजिए हमने पाल्मर रिफ्लेक्स चेक किया तो बच्चे में कुछ फ्लेक्शन एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं तो वो 1 पॉइंट पाएगा। और जब बच्चे में एक्टिव मूवमेंट्स या मोशंस शो हो रहे हैं, जैसे स्नीजिंग, बच्चे को खांसी आ रही है, छींक आ रही है, या बच्चा हैंड से किसी चीज़ को पुल कर रहा है, मीन्स धक्का दे रहा है, तो वो बच्चा 2 पॉइंट पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं A दैट इज़ अपीयरेंस या स्किन कलर। इसमें देखना है कि बच्चे का स्किन अपीयरेंस कैसे है, मीन्स बच्चा दिखने में कैसे है। अगर बच्चे का बॉडी पूरा पेल या ब्लू कलर है, ब्लू कलर का है और पेल मीन्स एकदम येलोइश, हल्का हल्का येलो, फेड येलो है, तो वो बच्चा 0 पॉइंट पाएगा। और 1 पॉइंट उसे कब मिलेगा? जब बच्चे का बॉडी पिंक होगा पर जो उसके एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स हाथ पैर ब्लू होंगे तो वो 1 पॉइंट पाएगा। और 2 पॉइंट मीन्स फुल पॉइंट कब पा जाएगा? जब उसकी पूरी बॉडी पिंक होगी तो हम कहेंगे हाँ ये बच्चा ठीक है, एकदम नॉर्मल है, और हम उसे 2 पॉइंट दे देंगे। फिर लास्ट है R, वो है रेस्पिरेशन। अब बच्चे में रेस्पिरेशन है ही नहीं या वो ब्रीथ कर ही नहीं रहा है तो वो 0 पॉइंट पाएगा। और अगर उसका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे वो रेस्पिरेट कर रहा है या इरेगुलर है, कभी तेज कभी ज़्यादा, तो वो 1 पॉइंट पाएगा। और अगर बच्चा विग्रेस क्राई मीन्स बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत तेज़ से रो रहा है, तो उस टाइम पे वो बहुत तेज़ से या बहुत अच्छे से ज़्यादा रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ब्रीथ भी कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो हम उसको 2nd पॉइंट दे देंगे।
या 2 पॉइंट दे देंगे। जैसा हमने पहले ही डिस्कस करा है कि सीवियरली डिप्रेस्ड क्या होगा, 0 से 3 मीन्स अगर बच्चा का स्कोर कितना आ रहा है, 0 से 3 तक आ रहा है, तो वो बहुत डिप्रेशन में है या कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन विथ हाई रिस्क पे है। और अगर बच्चे का स्कोर 4 to 6 के बीच में आ रहा है तो वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड मीन्स थोड़ा डिप्रेशन का है। अगर उसमें कुछ मेजर्स मीन्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये सब देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और थर्ड है, अगर बच्चे का स्कोर 7 to 10 या फिर 8 to 10 है तो वो बच्चा एक्सीलेंट कंडीशन वाला है, मीन्स उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, उसे कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कोरिंग को करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बच्चे के कंडीशन को सही से एसेस करें, इसमें कोई भी लापरवाही ना करें या फिर कोई नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। मानिए बच्चे की कंडीशन मॉडरेटली डिप्रेस्ड है और हमने उसको सही टाइम पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं किया या और मेडिकेशन जो उसको चाहिए एडमिनिस्टर नहीं किया, तो उस टाइम पे उसकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सीवियर डिप्रेशन, और उसकी कंडीशन और क्रिटिकल होके मर भी सकता है। इसलिए हमें अपगार स्कोरिंग बहुत ही ध्यान से करना है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कह सकते हैं डिसऑर्डर हमें मिलते हैं जब हम अपगार स्कोरिंग बच्चे में एसेस करते हैं। तो फर्स्ट देखिए है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक्सट्रीमिटी ब्लू रहती है और बॉडी पिंक रहती है बच्चे की, मीन्स जो न्यू बॉर्न है उसका हाथ पैर ब्लू कलर का रहेगा। क्यों रहेगा ब्लू? क्योंकि उसके हाथ पैरों में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाया और उसकी बॉडी पिंक रहेगी। नेक्स्ट है सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस कंडीशन है इन दिस लिप्स प्लस एब्डोमेन प्लस एक्सट्रीमिटी आ ब्लू, मीन्स बच्चे का लिप्स, ओथ, एब्डोमेन पार्ट उसका पूरा पेट वाला बीच वाला पार्ट और एक्सट्रीमिटी हाथ पैर पूरे ब्लू रहेंगे। उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? सेंट्रल साइनोसिस। अब देखिए एक डायग्राम मैंने शो किया है जिससे आप थोड़ा क्लियर या इजली जान सकते हैं कि जैसे देखिए ए से क्या बताया गया है, अपीयरेंस क्या है। पी शो कर रहा है हार्ट मीन्स पल्स रेट है उसका। जी शो कर रहा है कि ग्रेमेंस या रिफ्लेक्सेस क्या हैं। और ए शो कर रहा है देखिए हैंड के मूवमेंट को मीन्स एक्टिविटी। और आर लंग्स शो कर रहा है जिससे पता चल रहा है आर क्या है? रेस्पिरेशन रेट।